चलिए, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि पार्टनर को एडमिशन के टाइम पे डिटरमिन करनी होती है फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस का स्टेटस थोड़ा सा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। तो इस केस में माइट बी पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ असेट्स में हैव गॉन अप और वैल्यू ऑफ असेट्स में हैव गॉन डाउन। माइट बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज में हैव गॉन अप, माइट बी पॉसिबल दे हैव गॉन डाउन। तो इसकी पूरी मैंने कहानी आपको बता दी थी। जब भी आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो इट्स एन इंक्रीज, आप डेबिट करेंगे, और घटेगी तो इट्स अ डिक्रीज, आप क्या करेंगे? क्रेडिट। मॉडर्न रूल में आपने पढ़ा था, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट चिल्ड्रन और घटेगा तो डेबिट। ये फंडामेंटल लॉजिक सबको क्लियर था। और दूसरी साइड पे आप जो अकाउंट यूज करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? रीवैल्यूएशन। इन केस आपकी असेट की वैल्यू चिल्ड्रन बढ़ती है या लाइबिलिटी की वैल्यू घटती है तो इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज गेन। और गेन के केस में आपका रीवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट। सिमिलरली आपकी असेट की वैल्यू घट जाए या लाइबिलिटी बढ़ जाए तो इट रिप्रेजेंट्स अ लॉस। लॉस के केस में आपका नॉमिनल अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ये कहानी सबको समझ में आ गई थी? चलिए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, सेम कंटेंट लिखा हुआ है, बस आप एक बार इसकी रीडिंग कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। चल रहे जर्नल एंट्रीज वी डिड। अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री इज असेट टू रिवैल्यूएशन, और घट रही है तो रिवैल्यूएशन टू असेट। सिमिलरली लाइबिलिटी की वैल्यू अगर घट रही है चिल्ड्रन तो एंट्री वुड बी लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, और अगर बढ़ रही है तो एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड असेट विल बी रिकॉर्डेड सिंपली की असेट का बढ़ना, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सिंपली की लाइबिलिटी का बढ़ जाना। तो एंट्री हो जाएगी असेट टू रिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। इन सबको करने के बाद व्हाट विल बी डूइंग, हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट्स का टोटल करेंगे और रिवैल्यूएशन के डेबिट्स का टोटल करेंगे, एंड वील कंपेयर। डिफरेंस वुड रिजल्ट इनटू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस। प्रॉफिट आएगा तो एकदम जैसे अप्रोप्रिएशन पे प्रॉफिट होता था, एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल, और लॉस आएगा तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। बट क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे कौन से पार्टनर्स आएंगे? द आंसर इज ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि जो भी असेट और लाइबिलिटी थी वो ओल्ड की ही थी। समझ में आ गई सबको बात? सबको बात समझ में आ गई? चलिए, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है ये सबको क्लियर हो गया है। डेबिट साइड पे वी पुट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो भी डेबिट में आएगा। क्रेडिट साइड अगर असेट की वैल्यू बढ़ी या लाइबिलिटी घटी या असेट अनरिकॉर्डेड है तो वो भी क्रेडिट साइड में आएगा। बैलेंसिंग फिगर डेबिट शॉर्ट है तो प्रॉफिट, और क्रेडिट शॉर्ट है तो लॉस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है आपको, अदर नेम फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इतनी बात सबको समझ में आ गई? सो यहाँ पे मैंने आपको एक लॉजिक भी सिखा दिया है। गेन के तीन केसेस होंगे चिल्ड्रन: असेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का घटना, और अनरिकॉर्डेड असेट का रिकॉर्ड होना। इन चीजों को आप डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? क्रेडिट। व्हाई? बिकॉज इट्स अ गेन। सिमिलरली लॉस के तीन केसेस होंगे: असेट का गिर जाना, लाइबिलिटी का बढ़ जाना, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर देना। वील क्रेडिट देम, दीज आइटम्स रिप्रेजेंट्स लॉस, तो आप नॉमिनल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? इस लॉजिक को अपडेट करें झटपट फास्ट। तो चिल्ड्रन लेट्स हैव अ क्वेश्चन टू दिस। आपको क्वेश्चन नंबर 47 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा टीएसजी वाले सेट में। इज दिस विजिबल टू ऑल चिल्ड्रन? चलिए, झटपट एक जर्नल का फॉर्मेट बनाए। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, ड्रॉ अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल, एंड वील बी डूइंग जर्नल एंट्रीज फॉर दिस स्मॉल क्वेश्चन। बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, a 12-line format would work. Date, particulars, folio, amount debit and amount credit. At the top आप लिख दें journal. दो date column is not required, but बनाना तो पड़ेगा ही।
बी क्विक। जल्दी से फॉर्मेट बनाए। तो चिल्ड्रन सबसे पहला ट्रांजैक्शन आपको नजर आ रहा है, मशीनरी इज रिड्यूस्ड बाय 16,000, तो असेट इज गोइंग डाउन और असेट इज गोइंग अप। गोइंग डाउन, तो इट्स अ लॉस और इट्स अ गेन? इट्स अ लॉस। वेरी गुड। तो लॉस के केस में आप नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट। तो इन दैट केस रिवैल्यूएशन को हम क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। तो पुट द एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, वैल्यू इज 16,000, asset is going down. Modern rule for asset says what, children? Credit the decrease or debit the decrease? Credit the decrease. तो credit the decrease के accordingly आप so called इस entry में मशीनरी को क्रेडिट कर लीजिए by what amount, children? 16,000। खोपड़े में बात गई। नरेशन सब लोग लिख लेंगे for decrease in the value of machine। हो जाएगा चिल्ड्रन? हो जाएगा। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Done this? Children, done this? Next it says what? Building appreciated by rupees 40,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू इज गोइंग अप चिल्ड्रन और इट इज गोइंग डाउन? बिल्डिंग की वैल्यू इज गोइंग अप। व्हेन असेट इंक्रीजेस इट्स अ गेन और इट्स अ लॉस चिल्ड्रन? इट्स अ गेन। गेन के केस में हम नॉमिनल अकाउंट को क्या करेंगे चिल्ड्रन? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? वील क्रेडिट दिस। समझ में आ गई बात? तो नॉमिनल अकाउंट को जब आप क्रेडिट करेंगे तो अल्टीमेटली आपका रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा चिल्ड्रन, और असेट की वैल्यू आपकी बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन असेट मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? डेबिट। तो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट विद व्हाट अमाउंट चिल्ड्रन? 40,000। और क्रेडिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन को आप क्रेडिट कर देंगे। तो इज इट अ वेरी रॉकेट साइंस टू अंडरस्टैंड? चलिए 40,000 रुपीज को क्रेडिट कर दिया। डन दिस चिल्ड्रन? डन दिस? चलिए नरेशन लिख लेंगे सब लोग फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। झटपट लिख दीजिए नरेशन भी। नरेशन नहीं भी लिखा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। चलेंगे बच्चों? चलिए नेक्स्ट वी हैव व्हाट चिल्ड्रन? इट सेज provision for doubtful debts. I repeat children, provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtors. And what is the value of debtors? 80,000। 80,000 का 5% कितना होता है बच्चों? कॉमन सेंस लगाइए। 10% इज 8,000, आधा कर दीजिए 5% इज 4,000 रुपीज। खोपड़े में बात गई। तो असेट की वैल्यू अगेन कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। इट्स अ लॉस और इट्स अ गेन चिल्ड्रन? इट्स अ लॉस। लॉस के केस में आप नॉमिनल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो चिल्ड्रन रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दीजिए? डेबिट। एंड आई टोल्ड एवरीबडी कि जब भी बच्चों डेटर्स में कुछ भी चेंज आएगा, यू आर नॉट सपोज टू राइट व्हाट इज कॉल्ड एज डेटर्स, क्योंकि AS 29 बोलता है कि डेटर्स की वैल्यू गिर रही है, बट इट इज नॉट अ कंफर्म लॉस। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज नॉट अ कंफर्म लॉस की ये भाग ही जाएंगे। ये भाग भी सकते हैं और नहीं भाग सकते। तो प्लीज डोंट राइट टू डेटर्स, रादर यू आर सपोज टू पुट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर क्या लिखा है बच्चों? इट सेज दैट द प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम। वारंटी क्लेम क्या होता है? मान लीजिए आप एक सेलर है, आपने प्रोडक्ट बेचा, तो आपको काफी स्ट्रांग बिलीफ है कि अगर प्रोडक्ट खराब हो गया तो कस्टमर वापस ले आएगा और आपको कल को उसको पैसे देने पड़ेंगे या उसका लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो इट्स अ लाइबिलिटी और इट्स एन असेट चिल्ड्रन? लाइबिलिटी। इट्स इंक्रीजिंग और इट्स डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। लाइबिलिटी इंक्रीज करती है तो मॉडर्न रूल सेज व्हाट टू डू चिल्ड्रन? क्रेडिट। इट्स अ लॉस और इट्स अ गेन चिल्ड्रन? लॉस के केस में आप नॉमिनल अकाउंट को क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। यस। तो जर्नल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लीजिएगा। वैल्यू क्या है चिल्ड्रन? 12,000 rupees. So is it a very great rocket science to understand the concept of revaluation, children?
इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? चलिए, डू वी नो चिल्ड्रन कि यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन से हैं? क्या बच्चों हमको पता है यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन से हैं? नहीं बता। मान लेते हैं कि पार्टनर्स आर एक्स एंड वाई। तो आप मेरे को अब ये बताएंगे कि रिवैल्यूएशन में आपके डेबिट्स क्या है एंड चिल्ड्रन आपके टोटल क्रेडिट्स क्या है। तैयार सब लोग? चलिए बच्चों, डू टेल मी व्हाट इज द टोटल रिवैल्यूएशन डेबिट एंड रिवैल्यूएशन क्रेडिट। डेबिट की वैल्यू 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20 प्लस 12 इज हाउ मच चिल्ड्रन? 32। और क्रेडिट की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? 40। डिफरेंस इज व्हाट चिल्ड्रन? 8000। इट इज क्रेडिट शॉर्ट और इट इज डेबिट शॉर्ट? डेबिट शॉर्ट। और एक्सेस किस साइड पे आ रहा है बच्चों? क्रेडिट साइड पे एक्सेस आ रहा है। क्रेडिट साइड इन रिवैल्यूएशन simply reflects what is called as incomes and debit side simply reflects what? Expenses. तो इस 8000 रुपी को आप क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? गेन, दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट मेरे को मिलेगा? किसे मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। इन दैट केस अगर ये पार्टनर्स को मिलेगा, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो इस वर्किंग को प्लीज नोट डाउन कर लें सब लोग, बहुत काम की चीज है। नहीं तो जर्नल में आपके लिए प्रॉफिट निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। सो एवरीबडी अंडरस्टूड चिल्ड्रन? कौन सी साइड शॉर्ट थी आपकी? डेबिट। क्रेडिट शॉर्ट होती वी वुड हैव बीन कॉलिंग दिस एज लॉस। डेबिट शॉर्ट है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। दोनों साइड को बैलेंस करना है बच्चों। बैलेंस करने के लिए शॉर्ट साइड पे आपको डेबिट नजर आ रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन को जर्नल एंट्री में क्या करेंगे? डेबिट। समझ गए पूरी कहानी? जैसे फंडामेंटल्स में करते थे, अप्रोप्रिएशन के साथ डिट्टो वही काम कर रहे हैं। एंड देयर आफ्टर पार्टनर्स का मैंने एग्जांपल लिया था, हु वर द पार्टनर्स? एक्स एंड वाई। प्रॉफिट के लिए क्या कहीं पे भी क्वेश्चन कभी लिख के देता है दैट पार्टनर्स आर टेकिंग दिस मनी टू देयर होम चिल्ड्रन? नो। व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर डीड साइलेंट है दो पार्टनर्स के बीच में? सिंपल एज दैट, इक्वल। तो इक्वल के केस में इट इज 4000। समझ गए कहानी बच्चों रिवैल्यूएशन की? कोई डाउट किसी को? पक्का? चलिए, जर्नल तो बन गया चिल्ड्रन। आफ्टर जर्नल व्हाट वी शैल प्रिपेयर? लेजर। अगेन मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप कभी भी जर्नल एंट्रीज देखकर रिवैल्यूएशन बनाए बच्चों, क्योंकि अगर आपकी आदत रही तो आपका एग्जाम में पेपर जाएगा 110% शूट। तो आपको डायरेक्ट रिवैल्यूएशन बनाना आना चाहिए। एंड प्रिपेयरिंग revaluation account directly is not a very great rocket science to understand. सबसे पहले तो आप फॉर्मेट बना लीजिए वेरी क्विकली चिल्ड्रन, ड्रॉ द फॉर्मेट। सो टाइम बीइंग आप कंटेंट नोट डाउन कर लीजिए, बट हमेशा ये काम मत करिएगा। whensoever your asset goes down and liability goes up, कंटेंट किस साइड पे आएगा चिल्ड्रन? डेबिट में। एंड whensoever your asset goes up and liability goes down, कंटेंट किस साइड पे आएगा? क्रेडिट पे। बस इन दो बातों को अगर आपने समझ लिया, नेवर यू आर गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक इन योर रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रहेगा? तो बस ट्रांजैक्शन देख के आपको ये दो फैसले लेने हैं। योर असेट इज गोइंग डाउन एंड लाइबिलिटी इज गोइंग अप, तो डेबिट में लिख दीजिएगा। असेट इज गोइंग अप एंड लाइबिलिटी इज गोइंग डाउन, तो कहां पे लिख देंगे? क्रेडिट में। समझ गए? बी क्विक। तो फॉर्मेट बन गया भाई। चलिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों, मशीनरी इज रिड्यूसिंग। कंटेंट पढ़िए और बताइए किस साइड पे लिखना चाहिए बच्चों? ऑन द डेबिट साइड। कभी भी बच्चों जर्नल एंट्री देखकर पोस्टिंग मत करिएगा, बिकॉज एग्जाम में दोनों चीजें आपको कभी भी नहीं पूछी जाएंगी। तो यू शुड हैव अ थरो प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट विदाउट सीइंग टू द जर्नल एंट्रीज। समझ गए? नेक्स्ट, इट सेज
बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 40,000, तो असेट इज गोइंग अप चिल्ड्रन और कमिंग डाउन? गोइंग अप. इट्स अ गेन और लॉस? गेन के केस में आप नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं. तो किस साइड पे लिखेंगे हम लोग बाय बिल्डिंग? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट में. समझ गए? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चिल्ड्रन, डेटर इज गोइंग डाउन और डेटर इज गोइंग अप? डेटर इज गोइंग डाउन. इट्स अ गेन और लॉस? लॉस. तो किस साइड पे लिखेंगे आप? डेबिट साइड पे. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. डोंट राइट दिस शॉर्ट फॉर्म, नहीं तो नंबर भी शॉर्ट मिलेंगे आपको. वैल्यू इज 4,000. प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम चिल्ड्रन, लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट और असेट कॉन्सेप्ट? liability concept. Very good. When liability increases, what we do? It's a gain or it's a loss? Loss. किस साइड पे लिखते हैं लॉस बच्चों? डेबिट साइड में. तो राइट डाउन टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स. वैल्यू चिल्ड्रन हाउ मच? 12,000. सबको समझ में आ गई बात? So debit total sounds to be 16 plus 4, how much? 20 plus 12, 32 children. And credit sounds to be 40. किस साइड पे शॉर्टेज है? डेबिट साइड. We'll be putting to old partners capital account, that is to excess capital to wise capital. और जितनी हिंदुस्तान की कबाड़ ऑथर्स की बुक आती हैं वो लिखते हैं टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन. तो क्या एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन होती है? नो. तो वो एकदम बकवास अप्रोच है. आप हमेशा यही काम करेंगे. टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल. ब्रैकेट में प्रॉफिट अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए. टोटल इज हाउ मच चिल्ड्रन? 40,000 and 40,000. अंडरस्टूड दिस एवरीबडी? सबको समझ में आ गया भाई? चलिए. So is it a very great rocket science to understand journal and preparation of revaluation account? हार्दिक जी, पपकी जी, श्रेया जी, वंश जी, समझ गए सब लोग? क्लियरली अंडरस्टूड? Yes. क्लियरली अंडरस्टूड? चले आगे बच्चों? डन एवरीबडी? सबने कर लिया? चलिए. क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों नजर आ रहा है? 48 इज विजिबल? चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस चिल्ड्रन. बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है. लेट्स स्टार्ट. आपको नजर आएगा सबसे पहले अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स टू बी अकाउंटेड, मतलब अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं थी बट आप उनको रिकॉर्ड करेंगे. तो योर असेट विल इंक्रीज और असेट विल डिक्रीज चिल्ड्रन. असेट विल इंक्रीज. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इंक्रीज इन असेट चिल्ड्रन? लॉजिक डिराइव करिए, लॉजिक डिराइव करिए. असेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट. एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. चलिए. वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? व्हाट वुड बी द वैल्यू चिल्ड्रन? 20,000. समझ गए? लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, हमको सप्लायर को पैसे देने हैं बट अभी तक ये अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड करना है. तो लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस मॉडर्न रूल सेज व्हाट टू डू चिल्ड्रन? क्रेडिट. ऑनलाइन वाले बच्चे अगर सो रहे हैं तो सो ही जाए क्लास डिस्कनेक्ट करके, और अगर गूंगे बहरे नहीं है तो बोलना स्टार्ट करें. क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे. तो आप यहां पे लिख देंगे टू सप्लायर्स. इट्स अ गेन और इट्स अ लॉस? लॉस के केस में हम रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट. तो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स. व्हाट द वैल्यू? 5,000. लिख दिया सबने? 1,600 रुपीज क्रेडिटर्स में जुड़ा है एंड इट इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब हमें इनको पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इट्स एन असेट कॉन्सेप्ट और लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट? लाइबिलिटी. लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? लाइबिलिटी इज डिक्रीजिंग. लाइबिलिटी डिक्रीज करती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे? डेबिट. तो एंट्री क्या हो जाएगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट. लाइबिलिटी बच्चों घट रही है, इट्स अ गेन और लॉस? गेन के केस में आप नॉमिनल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट. तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है,
बस मॉडर्न रूल और नॉमिनल अकाउंट याद रखना है। आगे बच्चों आंसर समझ गए? प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज कमिंग। सो चिल्ड्रन, आपकी एंट्रीज में आपको नजर आ रहा है रिवैल्यूएशन 20,000 से क्रेडिट है, 21,600 से क्रेडिट और 5,000 से डेबिट। नहीं समझ में आया? रिवैल्यूएशन क्रेडिट है 20,000 से और 1,600 से, तो टोटल क्रेडिट्स इन रिवैल्यूएशन कितने हैं? 21,600। एंड डेबिट्स इन रिवैल्यूएशन कितने हैं? 5,000। व्हाट इज द डिफरेंस कमिंग चिल्ड्रन? 16,600। नहीं, मैथ्स के हिसाब से 16,600 आता है, समझ लीजिए। तो 21,600 में 5,000 चला गया तो 16,600 बच गया। क्रेडिट ज्यादा है तो इट्स प्रॉफिट और लॉस? क्रेडिट ज्यादा है तो इट इज प्रॉफिट और लॉस? इट इज प्रॉफिट। इसीलिए कहते हैं थोड़ा सो के क्लास ना अटेंड करें लोग। 16,600 प्रॉफिट है। किसको मिलेगा ये प्रॉफिट का अमाउंट चिल्ड्रन? ओल्ड पार्टनर्स को। एंड हु आर द ओल्ड पार्टनर्स इन आर एग्जाम्पल? क्या यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों? बिल्कुल भी नहीं दिया। तो मान लेते हैं अपने ओल्ड पार्टनर्स को मिस्टर एक्स एंड वाई। पीएल अप्रोप्रिएशन होता तो हमारी जर्नल एंट्री होती पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। बट रिवैल्यूएशन है बच्चों, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। आपको वैसे ये एंट्री नहीं करनी थी प्रॉफिट की, बट क्योंकि स्टार्टिंग की क्वेश्चंस है तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमको पता नहीं है बच्चों, इट जनरली साउंड्स टू बी इक्वल, तो हाफ कर दीजिए इसका, कितना आएगा? 8,300 ईच। अंडरस्टूड एवरीबडी? डू इट फास्ट। आगे चलते हैं बच्चों फर्दर क्वेश्चंस की तरफ। आपको वर्कबुक में क्लास असाइनमेंट्स में एक क्वेश्चन नजर आएगा ए और बी का। सबको मिल गया बच्चों? चलिए, रेडी एवरीबडी? चिल्ड्रन तैयार है सब लोग? चलिए लेट्स स्टार्ट। इन्वेस्टमेंट्स 12,000 रुपए के हो गए, स्टॉक 10% रिड्यूस हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2% का, बिल्स पेबल 9,500 के हो गए, प्लांट की वैल्यू 30,000 हो गई और क्रेडिटर्स 1,600 हो गई। सबको नजर आ गया क्वेश्चन? चलिए थोड़े से प्रश्न कर लेते हैं आपसे। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बैलेंस शीट में बच्चों कितनी आपको नजर आ रही है? 10। और एडजस्टमेंट में कितनी है? 12। तो इट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। वेरी गुड। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड चिल्ड्रन, तो स्टॉक की वैल्यू को आपको गिराना है। पीएफडीडी 5% है डेटर्स पे और डिस्काउंट का प्रोविजन कितना है? 2%। जिन लोगों ने 11वीं में फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन नहीं किए थे, अब उनका राम राम सत्य होने वाला है, क्योंकि ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको वही मिलेंगे जो आपने फाइनल अकाउंट में पढ़े थे। प्लांट की वैल्यू एडजस्टमेंट में 30 है, व्हाट इट इज इन बैलेंस शीट चिल्ड्रन? 25, तो वैल्यू हैज गॉन अप। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं 19,600 के और 1,600 के क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना है, तो इट इज गोइंग डाउन। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो बच्चों डी एडजस्टमेंट छोड़ के बाकी बी, सी, एफ, ई एंड जी झटपट आप सॉल्व करेंगे। बिल्स पेबल 9,500 हो गया, बैलेंस शीट में 9,000 है, वैल्यू इज गोइंग अप और डाउन चिल्ड्रन? वैल्यू इज गोइंग अप और डाउन। अच्छा, यही नहीं पता कि 9,000 और 9,500 में बड़ा क्या है छोटा क्या है? चलिए जो इडियट्स एंड डोंकीज उनको बताता हूँ, 9,500 बड़ा होता है और 9,000 छोटा होता है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही। चलिए कुछ को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट तक समझ में आ जाएगा। कॉफी जी बढ़ रहा है घट रहा है? आस्था जी, हार्दिक जी, रुष्टा जी, श्रेया जी, वंशी, वैल्यू बढ़ रही है घट रही है? वेरी गुड। तो गूंगे बहरों की तरह क्लास में अटेंड करें। अगर ऑनलाइन भी कनेक्टेड है तो प्लीज बोलते रहें, नहीं तो लगेगा ग्रेवयार्ड में है। तो वैल्यू इज गोइंग अप, लाइबिलिटी बढ़ रही है। हो जाएंगे एंट्रीज? तो डी पार्ट को छोड़ के बी, सी, एफ, ई, जी, 5 एंट्रीज 5 मिनट। वेरी क्विकली चिल्ड्रन। इट सेज चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट्स टू बी टेकन एट 12 और बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आ रही है? इन्वेस्टमेंट्स 10। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी बच्चों इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यू वुड बी 2,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? 2,000 कहां से है? अब बच्चों के मन में एक क्वेश्चन होगा, सर ये 12 कहां लिखेंगे हम? इसके बाद आपको एक बैलेंस शीट बनानी सिखाई जाएगी, देयर यू विल पुट द वैल्यू 12,000। यहां पे सिर्फ आपको डिफरेंस की अकाउंटिंग करनी है। ओके, स्टॉक को 10% घटाना है, as it is going up children or going down?
going down. Entry would be revaluation account debit to stock. How much? 6040. समझ में आ गया बी और सी पार्ट की जर्नल एंट्री. ई पार्ट पे चलते हैं बच्चों. बिल्स पेबल की वैल्यू बढ़ रही है, इट्स अ लॉस. Entry would be revaluation account debit to bills payable. What's the value children? 500. प्लांट की वैल्यू 30 करनी है 25 से, इट्स गोइंग अप. जर्नल एंट्री वुड बी प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. वैल्यू वुड बी हाउ मच चिल्ड्रन? 5000. करेक्ट. क्रेडिटर्स को 1600 देने की कोई जरूरत नहीं है, दे आर गोइंग डाउन. तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है, तो इट्स डेबिट चिल्ड्रन एंड इट्स अ गेन. तो आप रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट. तो बस दो बातें याद रखनी है, एसेट बढ़ी तो डेबिट और घटी तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और घटी तो डेबिट. एंड अदर साइड इन द एंट्री क्या यूज करेंगे आप? रीवैल्यूएशन. कैसे देख लीजिए, गेन हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट और लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट. तीन केसेस में गेन होगा, एसेट इंक्रीज्ड, लायबिलिटी डिक्रीज्ड एंड अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड. और तीन केस में लॉस होगा, लायबिलिटी इंक्रीज्ड, एसेट डिक्रीज्ड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नाउ रिकॉर्डेड. खोपड़े में बात गई सबके. चलिए, प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी बन जाता है बच्चों. यहाँ पे चेक करते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट्स और क्रेडिट्स क्या क्या है. तैयार सब लोग? 500 से डेबिट है बच्चों, 1600 से क्रेडिट, 6040 से डेबिट, 2000 से क्रेडिट, 5000 से डेबिट. बट अभी प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? अभी तो एक कहानी बची है आपकी. एंड व्हाट इज दैट स्टोरी? डी पार्ट. डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन कितना है चिल्ड्रन? 5%. और डिस्काउंट का प्रोविजन कितना है? 2%. याद करिए 11th क्लास के फाइनल अकाउंट्स को. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स गिवन इन द बैलेंस शीट चिल्ड्रन? 40,000. 40,000 का 5% निकालिए और बताइए वैल्यू क्या आएगी? 2,000. कितने के डेटर्स बचे बच्चों? 38. अब इसका 2% कैलकुलेट करिए और बताइए वैल्यू क्या आएगी? हाउ मच चिल्ड्रन? 960 आएगी. 760. यस, 760 रुपए. तो 760 रुपए का डिस्काउंट और 2000 रुपए का प्रोविजन. टोटल लॉस इन डेटर्स इज हाउ मच चिल्ड्रन? 2760. ऑलरेडी कितने का लॉस बुक्स में क्रिएटेड है? 1800. अब इसके मल्टीपल तरीके हैं सॉल्व करने के, तो मैं आपको सब बता देता हूं, जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा. पहला ऑप्शन, इस वैल्यू को खत्म कर दीजिए. आई रिपीट, इस वैल्यू को खत्म कर दीजिए. तो सर जर्नल एंट्री क्या होगी? प्रोविजन को जब आप खत्म करेंगे तो आपके डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी बच्चों? बढ़ेगी. डेटर्स बढ़ेगा तो इट्स अ गेन और लॉस? गेन. गेन के केस में आप रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. और पीएफडीडी को आपने खत्म कर दिया. एज आई सेड, हमेशा डेटर्स के लिए आपको क्या यूज करना है? पीएफडीडी. तो जर्नल एंट्री क्या बन गई बच्चों? पीएफडीडी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. समझ में आई इतनी बात? डेटर्स की वैल्यू को आपने बढ़ा दिया. अब टोटल लॉस आपको कितने का नजर आ रहा है? 2760. डेटर्स विल गो डाउन विद दिस एक्सटेंट और दे विल गो अप? दे विल गो डाउन. इट्स अ लॉस और गेन. लॉस के केस में आप रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे चिल्ड्रन? डेबिट. तो एंट्री होगी व्हाट? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. डाउटफुल डेट्स में प्रोविजन कितने का था बच्चों? 2000 और डिस्काउंट 760. टोटल इज हाउ मच? 2760. एक ऑल्टरनेटिव तो ये है. बट आपको तो मार्क्स लाने में इंटरेस्ट है, समझने में इंटरेस्ट है. अगर मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखा दूं तो दैट वुड गो मच बियॉन्ड बेटर. पहले आपने क्या किया बच्चों? यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू को बढ़ाया. इज दैट क्लियर? डेटर्स की वैल्यू को कैसे बढ़ाया? प्रोविजन खत्म करके. तो दो टेक्निक है इस एंट्री को समझने की. डेटर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट इज गोइंग अप और गोइंग डाउन चिल्ड्रन? गोइंग अप. इट्स अ गेन और लॉस? तो गेन के केस में रिवैल्यूएशन को क्या किया हमने? क्रेडिट. पीएफडीडी लिखा हमने डेटर्स की जगह पे, AS 29. याद आ गया? दूसरी अप्रोच क्या है? प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. यस और नो चिल्ड्रन? तो आप यहां पे प्रोविजन को खत्म कर रहे हो, मतलब लायबिलिटी को कम कर रहे हो. अगेन व्हेन वी रिड्यूस अ लायबिलिटी, इट्स अ गेन और लॉस? इट्स अ गेन. तो गेन के केस में रिवैल्यूएशन को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट. लायबिलिटी कम हो रही है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट द डिक्रीज. ऐसे भी आप समझ सकते हैं. दोनों एंट्रीज को अगर आप काट पीट के देखें तो नेट इफेक्ट बच्चों क्या आएगा? रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड विद हाउ मच?
1800 and debited with how much children? 2760. तो नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन क्रेडिट है कि डेबिट है चिल्ड्रन? डेबिट विद हाउ मच? 960. और यहां पे लिख दें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 960. तो चॉइस इज योर्स. ईदर डू द सो कॉल्ड एंट्रीज हैविंग टू कॉन्सेप्ट्स, पहले प्रोविजन खत्म करें और फिर नया क्रिएट करें, या उस 1800 को बने रहने दें और एक नया 960 का क्रिएट कर लें. दोनों में आपको बोर्ड में मार्क्स बराबर ही मिलने वाले हैं. फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? नहीं, यहाँ पे क्योंकि एक ही चीज लिखनी है तो वी गो विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही लिख दीजिए. आप डिस्काउंट भी लिख के आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर फाइनली 960 करना है तो 760 का प्रोविजन कर दें और 200 रुपए का डेटर्स का वो डाल दें, क्या कहते हैं, डिस्काउंट का प्रोविजन 760 और डाउटफुल डेट्स का 200. तो इट बिकम्स क्वाइट कंफ्यूजिंग. आप एक ही लिखेंगे, मार्क्स दे देता है बोर्ड आपको, परेशान मत होइए. इज दैट अंडरस्टूड? तो 2 एंट्री करनी है तो 2 कर लीजिए, पहले पुराना वाला खत्म कर दीजिए और फिर नया वाला क्रिएट कर लीजिए. और अगर एक करनी है तो नेट इफेक्ट से कर लीजिए कि टोटल न्यू लॉस कितना होगा और टोटल ओल्ड कितना होगा. कहानी वही है जो 11 में पढ़ी थी. ओल्ड प्रोविजन को माइनस करते थे और न्यू को ऐड. तो हमने ये जो 2 एंट्रीज का कॉम्बिनेशन बनाया है, इसमें हमने यही काम किया है बच्चों. समझ में आ गई सबको बात? पक्का? तो दोनों एंट्रीज भी लिख लें और OR करके ये वाली एंट्री भी लिख लें. तो चॉइस आपकी, जो आपको अच्छा लगे यू कैन डू दैट. समझ गए सब लोग? चलिए दोनों कर लीजिए एंट्रीज. लेट्स अंडरस्टैंड टोटल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स क्या है रिवैल्यूएशन पे. तैयार सब लोग बच्चों? डेबिट में एक 500 है, उसके बाद सो कॉल्ड एक ये 960 मान लीजिए. देयर आफ्टर चिल्ड्रन ये भी हो गया, ये भी हो गया. क्रेडिट में एक 1600 क्रेडिटर्स वाला आपको नजर आ रहा है. उसके बाद स्टॉक का डेबिट है चिल्ड्रन 6040, ये भी हो गया. फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स का क्रेडिट है 2000 और प्लांट के लिए इट इज 5000. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया पूरा. बताइए व्हाट इज डेबिट टोटल चिल्ड्रन? हाउ मच डेबिट टोटल कितना है चिल्ड्रन? व्हाट इज द डेबिट टोटल कमिंग? 6040 है प्लस 960 है प्लस 500 है, 7500 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. और क्रेडिट है 5 6 7 80 600. बड़ी शुभ वैल्यू आ रही है 1100 रुपीज चिल्ड्रन. क्रेडिट इज मोर और डेबिट इज मोर? क्रेडिट इज मोर. तो क्रेडिट ज्यादा है बच्चों रिवैल्यूएशन पे, तो इट्स प्रॉफिट और लॉस? इट्स प्रॉफिट. और क्या जर्नल एंट्री आप प्रॉफिट की करेंगे बच्चों? इट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. Who were the partners in our example? A and B. इसलिए मैंने पूछा who were the partners. Who will be the partners? तो आपका जवाब होता A, B and C. Question arises, sir, why not we'll be giving any profit to Mr. C? Because these assets and liabilities belong to the old partners. तो profit loss भी उन्हीं को मिलेगा. OPSR दिया है बच्चों को क्वेश्चन में. What? 4:3. डिवाइड कर दीजिए बच्चों 4:3 में 1100 रुपीज को. कितना कितना आएगा? 629 एंड 471. आ गया सबका आंसर? समझ गए सब लोग? चलिए लेट्स प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट चिल्ड्रन. तैयार है सब लोग? तैयार है? रिमेंबर मैंने बोला था कभी भी जर्नल देखकर रिवैल्यूएशन मत बनाइएगा, एग्जाम में हमेशा आप भटक जाएंगे. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को फिर से बच्चों. लेट मी क्लीन दिस क्लटर. सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको नजर आ रहा था इन्वेस्टमेंट्स का चिल्ड्रन. वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन? इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन? मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं जो गूंगे बहरे हो चुके हैं ग्रेवयार्ड स्टाइल, वो भी जवाब दें. वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीज. आस्था जी बहरी हो गई हैं, हार्दिक जी, पूजदा जी, श्रेया जी, वंश जी बहरे. ये कोई सड़क पे क्लास अटेंड कर रहा है भाई. वैल्यू इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन? वैल्यू इज
इंक्रीजिंग। क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट बिकॉज इट्स अ गेन, तो मेक इट बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। आंसर वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने घर जाके नोट्स पढ़े होंगे कल की क्लास के बाद। इट्स 2000 चलन। चलिए चलते हैं आगे। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चिल्ड्रन, डिक्रीजिंग, इट्स अ Decreasing. गेन और लॉस, तो डेबिट साइड Loss. लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, वैल्यू इज 6040, करेक्ट। चलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बच्चों, असेट इज गोइंग डाउन और असेट इज गोइंग अप, गोइंग डाउन, इट्स अ गेन और लॉस, लॉस। चलिए तो डेबिट साइड में आप क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैंने आपको वैल्यू बताई थी हाउ मच चिल्ड्रन, 960। और अगर आप ये काम नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, मैं लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, बाय PFDD आप लिखते हैं हाउ मच चिल्ड्रन, 1800, और डेबिट में लिखते हैं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 एंड टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हाउ मच 760। तो एस्ट्रिक ड्रॉ कर लें, चॉइस इज योर चिल्ड्रन। आप अगर इन ब्लू जो मैंने लिखा है वो लिखना चाहें वो भी वही आंसर देगा, इन रेड जो लिखा है वो भी वही आंसर देगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। बोर्ड दोनों चीजों पे मार्क्स देता है। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड, गॉट इट क्लियर। तो अकाउंट के ऊपर इसको भी लिख लें ताकि आपको याद रहे कि इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, और एस्ट्रिक ड्रॉ करके शब्द भी लिख लें ऑल्टरनेटिव। समझ गए, समझ गए। अगला एडजस्टमेंट क्या था बच्चों, बिल्स पेबल 9500, बैलेंस शीट में 9000, लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। व्हाट टू डू चिल्ड्रन व्हेन लाइबिलिटी इंक्रीजेस, लॉस है, डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे आप डेबिट साइड में, टू व्हाट चिल्ड्रन, टू बिल्स पेबल, व्हाट्स द वैल्यू 500। समझ गए, समझ गए। देन चिल्ड्रन प्लांट 30,000, बैलेंस शीट में है 25,000, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। व्हाट टू डू, गेन है तो वील बी पुटिंग बाय प्लांट अकाउंट, वैल्यू चिल्ड्रन 5,000। क्रेडिटर्स 1600 नॉट टू बी पेड, घट रही है वैल्यू बच्चों की, बढ़ रही है, क्रेडिटर्स आर गोइंग डाउन, गेन है लॉस है, इट्स अ गेन। क्या करेंगे गेन के केस में, क्रेडिट करेंगे। जो लोग मर गए वो भी जिंदा हो जाएं, कुछ की तो नींद ही नहीं खुल पाई है अभी तक, वो बोर्ड एग्जाम में भी सोते ही रहेंगे। चलिए डन दिस। सो क्रेडिट में अगेन आपको 8600 नजर आ रहा है और डेबिट वैल्यू शॉर्ट नजर आ रही है, तो इट्स प्रॉफिट और लॉस चिल्ड्रन, प्रॉफिट। among whom will we be distributing this profit children, old partners. Who were the old partners in our question, A and B, so we'll be putting to A's capital account, we'll be putting to B's capital account. कुछ टाइम पासर्स समझ लेते हैं ये और बी की कैपिटल है, बट ये कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है 629 एंड 471। सबको समझ में आ गई बात, सबको बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियरली अंडरस्टूड। क्या हुआ अमन जी, हाँ 11 आ रहा था, OPSR 4:3 का था। चलिए मैथ अप्लाई कर लेते हैं, 1100/7 इंटू 4 ए के लिए, 1100/7 इंटू 3 बी के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं गलत तो नहीं आ रहा, 1100/7 इंटू 4 628.5 इज 629, इंटू 3 471.4 इज 471। ठीक तो आ रहा है, समझ में आ गया, अर्थमेटिक अप्लाई होगी इसमें। कुछ लोग सोच रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से कॉस और टैन की वैल्यू निकाल के कुछ करें यहाँ पे, वो टन 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 हो जाएगा, टैन नहीं बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, सवेरे नींद नहीं खुल पाई है लोगों की, खेद है इस बात के लिए। डन एवरीबडी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सबको नजर आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 सबको नजर आ रहा है एवरीबडी। चलिए क्योंकि मैंने क्लास वर्क के क्वेश्चंस आपको एक कराए थे और 2 होमवर्क के करा दिए थे, तो आप क्लास वर्क कहाँ पे करेंगे, होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, मार्क कर लीजिए। आपको बनाना है रीवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री बच्चों, और उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट कर लेंगे लोग, कैपिटल अकाउंट बनाने का कष्ट मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है,
होमवर्क इज कि आप इसका जर्नल ड्रॉ करेंगे, फॉर्मेट बना हुआ आपके लिए वर्कबुक में, फॉलोड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, बन जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों। बैलेंस शीट की असेट साइड में क्या नजर आ रहा है? बच्चे कहेंगे सर असेट नजर आ रही है और क्या नजर आ रही है? डेटर्स। व्हाट इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 5 लाख रुपीज। एक्सेलेंट। एडजस्टमेंट में लिखा है कि 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। डेटर विल गो अप चिल्ड्रन और डेटर विल कम डाउन। कम डाउन। इट इज अ लॉस और इट्स अ गेन। इट्स अ लॉस। लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट क्या होता है बच्चों? डेबिट। क्या करेंगे हम इसको? डेबिट। चलिए डेबिट कर दें। सो एंट्री क्या बनेगी चिल्ड्रन? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। किसकी वैल्यू चिल्ड्रन कम हो रही थी? डेटर्स की। डेटर बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ असेट। असेट कम होता है तो मॉडर्न रूल सेज व्हाट? क्रेडिट करेंगे। बट मैंने आपको बताया हुआ है AS 29 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन, आप यहां पे डेटर लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? लोन लिख देंगे। मैंने पूछा डेटर लिखेंगे कि कुछ और लिखेंगे? कुछ और। सही आंसर ऑप्शन देखिए, कुछ और में क्या आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमेशा PFDD मत लिखिएगा, एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि आप पोलियोग्रस्त क्षेत्र से आए हैं। 10% ऑफ 5 लाख इज हाउ मच चिल्ड्रन? 50,000। कितना कर लिया सबने? दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। बट हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी चिल्ड्रन? इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो ट्रांजैक्शन तो हो गया, अब इवेंट क्या बनेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। काउंट करिए, रिवैल्यूएशन पे क्या डेबिट्स हैं और क्या क्रेडिट्स हैं? क्या क्रेडिट नजर आ रहा है आपको बच्चों? कुछ भी नहीं। डेबिट क्या नजर आ रहा है? 50। इट्स अ लॉस और गेन? लॉस। कौन झेलेगा इस लॉस को? सिर्फ वाई झेलेगा। ओल्ड पार्टनर्स। हु आर द ओल्ड पार्टनर्स? एक्स एंड वाई। प्रॉफिट होता था फंडामेंटल्स में, एंट्री पढ़ाई आपको, टीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर। यहां पे क्या हो जाएगी एंट्री प्रॉफिट की? रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस हो गया तो पलटी मार दीजिए, क्या बनेगी एंट्री चिल्ड्रन? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू revaluation account. Do we have profit sharing ratio given in the question to us? No. So in the absence of deed, we'll assume it to be how much children? Equal. दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, कितना कितना आएगा? 25 and 25. Any doubts? Many doubts? Clearly understood? Clearly understood? झटपट कर लें। Everything is interlinked children. Question number 5 visible to all. बोला जा रहा है डेटर्स 5 लाख के हैं और 10,000 का प्रोविजन ऑलरेडी डिडक्टेड है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स? 490। प्रोविजन 10% का क्रिएट करना है। अब क्वेश्चन राइजेस सर किसका 10% निकालना है? तो हमेशा याद रखिएगा बिफोर प्रोविजन जो वैल्यू है उसका 10% निकलेगा। व्हाट इज 10% ऑफ ₹5 लाख चिल्ड्रन? 50,000। कितने का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है चिल्ड्रन? 10। तो 50 रिड्यूस करना है, 10 ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। व्हाट यू शुड डू? 40 रिड्यूस करें, या पहले पुराना प्रोविजन खत्म करिए और नया क्रिएट करिए। इट इज बेटर कि आप डिफरेंस ले लीजिए, मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, डेटर्स विल गो अप और कम डाउन? कम डाउन। इट्स अ गेन और लॉस? लॉस के केस में नॉमिनल अकाउंट को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री क्या बनेगी आपकी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। टेल मी व्हाट इज 10% ऑफ 5 लाख? 50। 10,000 ऑलरेडी क्रिएटेड है तो हम कितना क्रिएट कर लें बच्चों? 40। वैल्यू ऑफ डेटर इज गोइंग डाउन चिल्ड्रन और इट इज गोइंग अप? इट इज गोइंग डाउन। सो डेटर्स कम हो रहे हैं तो असेट गिर रहा है। मॉडर्न रूल क्या बोलता था जब असेट गिरता है? क्रेडिट करेंगे। बट यहां पे आप असेट की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। डन दिस? प्रॉफिट आएगा बच्चों रिवैल्यूएशन पे कि लॉस आएगा? लॉस की एंट्री सबको पता है जो लास्ट टाइम की थी हमने। क्या हो जाएगी एंट्री बच्चों? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पूरा कैपिटल लिखिएगा पोलियोग्रस्त क्षेत्र की तरह।
इनकम्प्लीट मत लिखिएगा, 20 एंड 20, क्योंकि आप दो जगह फंसेंगे रिवैल्यूएशन में। एक मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपकी इंग्लिश है। नंदस, एवरीबॉडी कर लिया भाई सबने? समझ में आ गई एंट्री? एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो वैसे तो यहाँ पे बोला नहीं गया प्रॉफिट लॉस की एंट्री के लिए, बट कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। नंदस चलो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये मजेदार है। 10% प्रोविजन क्रिएट करना है। व्हाट इज 10% ऑफ 5 लाख चिल्ड्रन? 50,000। बट यहां तो पहले से ही कत्ल करने की तैयारी चल रही थी, पहले से ही 55 का प्रोविजन क्रिएटेड है। बट हमें क्या करना है बच्चों? 50 का क्रिएट करना है, तो 5 का ऑलरेडी ज्यादा है, क्या करना है अब? प्रोविजन कम करेंगे। प्रोविजन की वैल्यू अगर कम करेंगे तो डेटर्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। डेटर्स बढ़ाएंगे बच्चों तो गेन होगा कि लॉस होगा? गेन। गेन के केस में रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। नंदस, हाउ मच इज द वैल्यू चिल्ड्रन? 5,000। डेटर्स बढ़ रहे हैं बच्चों, तो एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ रहा है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट। बट क्या आप डेटर्स लिखने के लिए अलाउड हैं चिल्ड्रन? नो। क्या लिखेंगे आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? समझ में आ गया? प्रॉफिट आएगा बच्चों रिवैल्यूएशन पे कि लॉस आएगा? प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट है बट डेबिट नहीं है। क्या एंट्री होगी प्रॉफिट की, ये भी आप मेरे को बता सकते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट चिल्ड्रन? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। एंड हु वर द ओल्ड पार्टनर्स इन आवर एग्जांपल? एक्स एंड वाई। तो हम क्या लिखेंगे? टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन टू अस, क्या अज्यूम करेंगे आप? इक्वल। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? आस्था जी, हार्दिक जी समझ गए? पापकी जी, रुस्ता जी, श्रेया जी, भाई Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलिए समझ गए सब लोग? एनी क्वेरीज, मेनी क्वेरीज? पक्का? कंफर्म? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए, तो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया डेटर्स का। तो बस 4 बातों का ध्यान रखना है बच्चों। एसेट बढ़ा और लायबिलिटी घटा तो वी विल डेबिट। एसेट घटा और लायबिलिटी बढ़ा तो वी विल क्रेडिट। On the other hand, this depicts a situation of loss and this depicts a situation of gain. लॉस के केस में आप रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और गेन के केस में आप रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। सिंपल एज दैट। बस इतना आता होगा तो रिवैल्यूएशन में कभी गलती होगी ही नहीं आपसे। समझ में आ गया? बट कुछ लोग सो रहे थे तो चलिए मैं जगा देता हूं। चलिए सोते वालों को जगा देता हूं। तोते की तरह लोग क्लास अटेंड करते हैं। एसेट बढ़ा और लायबिलिटी घटा चिल्ड्रन, तो इट्स अ गेन और इट्स अ लॉस। तो ये डेबिट तो होगा बट हियर इट इज अ गेन। रिवैल्यूएशन क्या होता है गेन के केस में? क्रेडिट। एसेट घटा, लायबिलिटी बढ़ा, तो चिल्ड्रन सो कॉल्ड इट्स द फिनोमेना ऑफ लॉस। Loss. इनको करेंगे क्रेडिट और रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। समझ गए सब लोग? पक्का इसीलिए बोला जाता है कुछ पढ़ाया जाए तो घर जाकर उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिए एक बार, क्योंकि अगर सोते सोते क्लास में आएंगे तो सोते सोते ही क्लास में जाएंगे और एग्जाम में भी सोते ही रहेंगे। समझ में आ गई बात? पक्का? तो 2 जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूं बच्चों। आई वांट कि सब लोग उन एंट्रीज को लिख लें तो आपको नेट इफेक्ट पता लग जाएगा, तो आप गलती जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। तो अगर असेट बढ़ रही है चिल्ड्रन, वी डेबिटेड और वी क्रेडिटेड। और अगर लाइबिलिटी घट रही है तो वी डेबिटेड और वी क्रेडिटेड। वी डेबिट इट and this situation results into gain। तो एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? एंट्री क्या बन जाएगी चिल्ड्रन आपकी? एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी घट रहा है तो डेबिट। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? तो एसेट का बढ़ना
इज इंक्रीज चिल्ड्रन और लाइबिलिटी का घटना इज डिक्रीज। गॉट इट? गॉट इट चिल्ड्रन? सिमिलरली पलटी मार दें अप्रोच को। क्या पलटी मारेंगे आप? अगर आपकी असेट की वैल्यू घट रही है चिल्ड्रन, आई रिपीट, असेट की वैल्यू घट रही है, तो यू विल क्रेडिट इट और यू विल डेबिट इट चिल्ड्रन, क्रेडिट इट। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है तो क्या करेंगे आप? इसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? और अगर आपकी असेट लेटस से अनरिकॉर्डेड है तो भी आप सो कॉल्ड अब जब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो ये डेबिट होगी बच्चों की क्रेडिट होगी? डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? और अगर आपकी लाइबिलिटी आज तक अनरिकॉर्डेड थी और आज आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप? इसको क्रेडिट लिख दीजिए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो ये पूरे कॉम्पोजिशन का ब्रह्मास्त्र था चिल्ड्रन। आई होप सो इट इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल चिल्ड्रन। समझ गए चिल्ड्रन? समझ गए इसको? कंफर्म? पक्का? तो भाई ये कहानी सबको क्लियर हो गई कैसे रिवैल्यूएशन बनेगा? पक्का? तो फिर से आखिरी बार एक समझ लीजिए, एसेट का बढ़ना और लायबिलिटी का घटना इज दुर्घटना, डेबिट। गेन हो रहा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दीजिए। एसेट का घटना, लायबिलिटी का बढ़ना इज अगेन अ दुर्घटना चिल्ड्रन, इट्स अ लॉस, तो रिवैल्यूएशन को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समझ गए? चलिए मार्क कर लीजिए फर्दर अपना होमवर्क चिल्ड्रन, और एक सो कॉल्ड आपको क्वेश्चन पहले और करा दूं, फिर होमवर्क की बात की जाएगी ठीक से। क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है बच्चों सबको? किस साइड पे प्रोविजन नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहानी वही है। कितने परसेंट का प्रोविजन क्रिएट करना है? 10%। व्हाट इज 10% ऑफ 5 लाख? 50,000। 3 का प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएटेड है, 50 रुपए आपने देने हैं पड़ोसी को, 3 आप ऑलरेडी दे चुके हैं, कितने पैसे मुंह पे मारेंगे उसके? 47। तो कितने का प्रोविजन क्रिएट करेंगे? 47। जर्नल एंट्री बताइए झटपट क्या होती है बच्चों? इट्स रीवैल्यूएशन अकाउंट व्हाट चिल्ड्रन? डेबिट। वैल्यू बताइए? 47,000। क्या आप डेटर्स लिखने के लिए अलाउड हैं चिल्ड्रन? नो। क्या लिखेंगे आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रॉफिट लॉस तो निकाल लेंगे, अब छोटे बच्चे तो है नहीं। समझ गए? समझ गए? तो आई फ्रेम्ड एवरी हैपनिंग पॉसिबिलिटी जो हो सकती है नोट्स में, ताकि आपको सिर्फ क्लास असाइनमेंट लगा के पता लग जाए कितनी वैरायटी हो सकती है। डन दिस? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अष्ट धातु से मिलने। कितने का प्रोविजन नजर आ रहा है लायबिलिटी में बच्चों? 53,000। सो कॉल्ड 5 लाख के डेटर्स हैं, 10% का प्रोविजन एडजस्टमेंट कह रहा है क्रिएट करिए। कितना होता है बच्चों 5 लाख का 10%? 50,000। 50 रुपए पड़ोसी को देने हैं, आप 53 दे चुके हैं ऑलरेडी। क्या करेंगे? कॉलर पकड़ेंगे पहले उसका, फिर यहाँ लाओ 3 रुपए निकाल वापस। तो बच्चों यहाँ पे आपका प्रोविजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है? कम हो रहा है। प्रोविजन का कम होना मतलब लायबिलिटी का कम होना। जब लायबिलिटी कम होती है इट्स अ गेन और लॉस? गेन। और लायबिलिटी कम होती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। लायबिलिटी के कम होने पे उसको डेबिट करते हैं। 11th का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, लोग ज्वाइन करके क्लास अटेंड करके सीख सकते हैं। क्या बनेगी जर्नल एंट्री बच्चों? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो अगर कल की क्लास के बाद लोग सो रहे थे तो आज की क्लास उनके लिए पूरी ओम नमः स्वाहा थी। वैल्यू चिल्ड्रन 3,000 रुपीज। प्रॉफिट लॉस आ जाएगा? पक्का? कंफर्म? एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन आता है सीबीएसई में, 8 नंबर तक का आ सकता है आईएससी में, नहीं तो वहां भी 6 का ही आजकल पूछने लग गए हैं। मैक्सिमम आपको रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट में 2 से 3 नंबर मिलते हैं। 5 से 7.5% ऑफ योर सिलेबस इज रिवैल्यूएशन इन क्लास 12। और एग्जाम में ये 2 क्वेश्चंस में तो पूछा ही जाएगा, एक एडमिशन के क्वेश्चन में और एक रिटायरमेंट में। डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम बच्चों,
कोई भी फर्क नहीं है। जब आप रिटायरमेंट पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, इस कॉन्सेप्ट में बस 3 शब्द आपको लिखवा देंगे, एज स्टडीड अर्लियर, सेवा समाप्त हो जाएगी। ओके, होमवर्क मार्क कर ले चलो। डीकेजी वाले सेट में होमवर्क मार्क करें सब लोग। आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 37, आंसर देखकर मत सॉल्व करिएगा, गलत कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 37 मिल गया सबको? मिल गया। 37 में जर्नल एंट्री बनाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। 38 में भी जर्नल एंट्री बनाएंगे, ए से लेकर एफ तक की चीजों की। नजर आ रहा है बच्चों? ए से एफ तक की जर्नल एंट्री। मार्क्ड एवरीबडी? मार्क्ड एवरीबडी? आगे आ जाइए बच्चों, आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। टीएससी वाले सेट में चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 49 नजर आ रहा है? 49 से लेकर 53 तक मार्क कर लीजिए। 49-53 मार्क्ड एवरीबडी? दैट्स ऑल फॉर टुडे।